परमेश्वरीय बुद्धि के साथ कंप्लीट करना। रूथ को देख लो, एस्तर को देख लो। जब यहूदियों के ऊपर दिक्कत आई और मोर्दके ने बताया एस्तर को कि अब सारे यहूदी मारे जाएंगे, तो एस्तर ने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया कि रोजे रखो। सब लोग तीन दिन रात के रोजे रखेंगे, पिएंगे भी नहीं, कुछ ड्राई फास्टिंग करेंगे। क्या है ये? डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। अगर उसके पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो वो सोच विचार करती कि मैं राजे के पास जाती हूं, थोड़े सुंदर कपड़े डाल के जाती हूं, थोड़ा इसको प्यार से बहकाती हूं, शायद राजा मेरी बात मान जाए। तो हो सकता उसी वक्त वो भी मर जाती, क्योंकि वो भी एक यहूदी थी। पर उसने ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया। कई बार आप सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं और भीख मांगने लगते हैं हेल्प की, और आप निराश होते हैं। आप सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सेवा चलाना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होती, बरकत नहीं होती, लोग बचते नहीं, पाप से मन नहीं फिराते। लेकिन जब आप ईश्वरीय बुद्धि को लेते हैं, उसने कहा ठीक है हम 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। 3 दिन रात के रोजों में क्या हुआ? राजे को नींद नहीं आई। कहता नींद नहीं आई, पुस्तक मंगवाओ, पुस्तक मंगवा के पढ़ाओ, मुझे क्या हुआ मेरे राज्य में। पुस्तक में लिखा था कि तेरी जान को किसी ने बचाया। कहता है मेरी जान को किसी ने बचाया? तो उसको क्या दिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं दिया। कहता है यार ये बड़ी गलत बात की तुमने, किसी ने मेरी जान बचा दी इतनी बड़ी, और तुम लोगों ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया। जाओ बुलाओ, मैं उसका आदर करूंगा। कौन था वो? मोर्दके। राजा को नींद ना आना, जो सब प्रकार की शराब, सब प्रकार का मादक पदार्थ यूज करते हैं, उनको तो वैसे ही नींद आ जाती थी। लेकिन ये रोजे थे, ईश्वरीय बुद्धि से किया गया कार्य था कि उसको नींद नहीं आई। हालेलुया। आप घर चलाना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक है शारीरिक बुद्धि जो अच्छी है, परमेश्वर देता है किसी को। लेकिन कई बार जो परमेश्वर की बुद्धि है वो शारीरिक बुद्धि के ऊपर ओवरकम कर जाती है, और कई बार शारीरिक बुद्धि काम नहीं आती, और वहां पर हमें ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना होता है। सेवा को बढ़ाने के लिए शारीरिक बुद्धि नहीं चाहिए। पौलुस कहता मैं वचन और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया तुम्हारे पास। कहीं वो ये भी लिखता है कि मैं तुम्हें 10,000 बातें बोल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अगर तुम लंगड़े चला सकते हो, तुम 10,000 लाइन मत बोलो, 10 लाइन बोल के 10 लंगड़े चला दो, 10,000 लोग आ जाएंगे परमेश्वर में, मैं आपको बता रहा हूं। तुम इतना ही बोल दो, जीसस क्राइस्ट उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, उसने हमारे पापों के लिए ये किया, हमारी चंगाई के लिए ये। आप ऐसे ही बोल के हीलिंग्स कर दो, डिलीवरेंस कर दो, मिरेकल्स कर दो, लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे। आप 10,000 बातें बोलते हैं, लोगों ने भी 20,000 सुनी होती हैं, तो टाइम लगता है, क्योंकि आपका प्रचार बिना सामर्थ्य के है। बहुत से लोग हैं, आप अकेला प्रचार करना चाहते हैं, करें, लेकिन सामर्थ्य के साथ करें, अभिषेक के साथ करें। हालेलुया। क्यों सामर्थी लोग जवाब नहीं देते लोगों को? उसका रीजन है, जो खाली है वो तो खाली है, उसे पता है कि मैंने सिर्फ जाके प्रचार करना है, उसको किसी सामर्थ्य की जरूरत नहीं। लेकिन जो भरा हुआ है उसे मालूम है, अगर मैं फालतू चीजों में पढ़ूंगा तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, प्रार्थना में डिस्टर्ब रहूंगा। तो मुझे तो काम करने हैं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, तो वो प्रेयर में रहता है, वो सामर्थ्य इकट्ठी करने में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। उसे पता है अगर मैं प्रेयर कम करूंगा तो सामर्थ्य कम होगी, वो प्रेयर करने में लगा रहता है। इसीलिए सामर्थी लोग बहुत कम लोगों को जवाब देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। जीसस ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ। कौन है जो आज उसकी आज्ञा को पूरा कर रहा है? हम आधा अधूरा सुसमाचार सुनाते हैं, और दूसरी बात जो अच्छा सुना रहे हैं उनके भी खिलाफ चलते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाय तुम पर अगर सब तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर अगर सब तुमसे प्यार करें, क्योंकि सब उन भविष्यद्वक्ताओं से प्यार करते थे जो सब परमेश्वर के खिलाफ थे।
जो परमेश्वर के खिलाफ भविष्यद्वक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता, सब उनसे प्यार करते थे, वचन कहता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो धन्य हो, ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। निशानी है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे आपको डिवाइन विजडम चाहिए। पौलुस के अंदर डिवाइन विजडम थी, उसे मालूम था मुझे रूहें कैसे बचानी है, कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ रूहें नहीं बचा पाऊंगा अगर जब तक मैं सामर्थ्य में नहीं बढ़ूंगा। तो वो फास्टिंग्स करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, जीवन इस तरह से अपना बिताते थे कि परमेश्वर का मसा उनकी जिंदगी के ऊपर रहे। लेकिन जिन लोगों को सामर्थ्य इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है, आप उनको 10 तरह की बातों में उलझा सकते हैं, वो उलझे भी रहेंगे, क्योंकि उनको तर्क वितर्क करने का रोग है, क्योंकि वो फ्री हैं, उन्हें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि अगर आपको रूहें बचानी है तो परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। हालेलुया। बाइबल में देखो कहां कहां डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि आपको चाहिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, कि कहां पर मैंने ईश्वरीय बुद्धि को लगाना है और आगे जाना है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। नीति वचन 9 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप नीति वचन 9 की एक आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे उसको, एक आयत को। तो नीति वचन 9 जो है ये पूरा बुद्धि के बारे में है, विजडम के बारे में है। और ये विजडम क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इसके बारे में है। और जब आप 10-11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है बुद्धि के द्वारा तेरी आयु भी बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लोग बोलते हैं जितनी लिखी है उतनी लिखी है। तुम अपनी आयु में कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते, लेकिन वचन इसका इनकार करता है। वचन क्या कहता है 11 आयत में, मेरे द्वारा, यानी बुद्धि के द्वारा, सब बोलेंगे बुद्धि के द्वारा। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि, मेरे द्वारा नहीं, बुद्धि द्वारा बोलेंगे। 1 2 3। तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। फिर से मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप बोलेंगे बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 1 2 3। क्या कहता है वचन कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे, अधिक होंगे। इसका मतलब आप अपनी आयु को क्या कर सकते हो, बुद्धि के द्वारा बढ़ा सकते हो। अपने वर्षों को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी तो ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने कहा अगर तू डिवाइन विजडम से चलेगा, और बुद्धि मिलती कैसी है, ईश्वरीय बुद्धि आती कैसे है, वो 10 आयत में लिखा हुआ है। कहता है यहोवा का डर मानना बुद्धि की क्या है, शुरुआत है। आप चोरी करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। आप पाप करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की जो बुद्धि है वो शुरू हो चुकी है। सुलेमान के अंदर ईश्वरीय बुद्धि थी, और वचन कहता है कि इस दुनिया में जिस भी काम पर वो हाथ लगाता था वो कामयाब होता था।
उसी बुद्धि की वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो बुद्धि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने